एग्जाम्पल नंबर 7.9 कह रहे हैं द वेलोसिटी एंटरिंग अ इम्पल्स टर्बाइन है, सही है। V1 गिवन है आपको, नोजल एंगल अल्फा गिवन है, और आपको ब्लेड वेलोसिटी 400 गिवन है, और बताया ब्लेड आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि बीटा 1 बराबर है बीटा 2 के, मतलब जैसे ही आप बीटा 1 निकाल लोगे तो बीटा 2 के भी बराबर हो जाएगा। इफ द स्टीम इज टू एंटर द ब्लेड विदाउट शॉक व्हाट विल बी द ब्लेड एंगल्स। ओके, एक तो ये हो गया। ए पार्ट क्या कह रहे हैं, निग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन इफेक्ट ऑन द ब्लेड। अगर ब्लेड पे फ्रिक्शन है, याद रखना हमेशा एक ये कॉन्सेप्ट ले लो, ये ब्लेड है, यहाँ से वेलोसिटी आती है, ये टकराते 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 फ्रिक्शन होते यहाँ से निकल जाती है। ये V1 होती है, R1 होती है वैसे तो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक अंदाज़न, ये V1 है, ये V2 है, ये इनलेट है, ये आउटलेट वेलोसिटी है। अगर तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा तो V1 इज़ ग्रेटर देन V2, ज़ाहिर है फ्रिक्शन की वजह से V2 छोटी हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी आपकी। अगर तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो जितनी V2 आएगी उतनी, जितनी V1 आएगी उतनी V2 बाहर निकलेगी बगैर फ्रिक्शन लॉस हुए, तो V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा इस केस में। कैलकुलेट द टेंजेंशियल फोर्स ऑन द ब्लेड, मतलब टेंजेंशियल थ्रस्ट फोर्स आपको मालूम करनी है। in the diagram पावर मालूम करें, फॉर मास फ्लो रेट गिवन है। एस्टिमेट आल्सो द एक्सियल थ्रस्ट एंड डायग्राम एफिशिएंसी। ओके, सारी चीज़ें मालूम करनी है पार्ट ए में, और ये कब मालूम करनी है, व्हेन बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 एंड द V1 इज इक्वल टू V2, ये तो मालूम करना है। फॉर द सेकंड पार्ट, इफ द रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट इज रिड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि भाई V1 V2 के बराबर है, देयर इज अ फ्रिक्शन फैक्टर दैट इज 0.8। तो कह रहे द रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट, तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब VR2 अपॉन VR1 इज इक्वल टू 0.8। दिस इज द फ्रिक्शन फैक्टर K दैट इज 0.8 ऑफ द इनलेट। एस्टिमेट द एक्सियल थ्रस्ट, डायग्राम पावर एंड डायग्राम एफिशिएंसी, सेम चीज़ें निकालनी है। बहुत आसान सवाल है, देख लेते हैं। दिस इज द बेसिक ट्रायंगल, गड़बड़ की हुई है, पहला ट्रायंगल बड़ा बनता है, दूसरा छोटा बनता है, अजीब मैंने की हुई है वैसे अच्छा ठीक है, कोई इतना इशू की बात नहीं है, साइन कन्वेंशन थोड़ा माइनस हो जाएगा एंड पे। तो जब इसको सॉल्व करो तो VR1 साइन थीटा माइनस VR2 साइन थीटा करते हैं, सही है, क्योंकि पहले वाले ट्रायंगल की हाइट बड़ी होती है। तो सवाल सॉल्व करते हैं, आपको बेसिक चीज़ें गिवन है सारी, यहाँ पे मैंने लिखी भी नहीं है। सबसे पहले इजी सीन है, पहले सवाल का ट्रायंगल को सॉल्व कर लो। सेम दो चीज़ें बनाओ, टेंजेंट बीटा और बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, सारी चीज़ें आपको गिवन है, तो बीटा आ जाएगा। बीटा 1 बराबर है बीटा 2 के, V1 बराबर है V2 के। बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में डालते हैं हम हमेशा, वहाँ से हमारे पास V1 आ जाता है। यार ये गड़बड़ क्यों, यहाँ पे V1 साइन बीटा नहीं, VR1 भी होगा ना, VR1 आएगा यहाँ पर। वेट लेट मी सी, तो हमें V1 गिवन है, दिस इज VR1 भाई, V1 हमें गिवन है सवाल में, तो VR1 साइन बीटा, VR1 कौन, दिस इज VR1। ओके, तो यहाँ से VR1 आएगा। अब VR1 आ गया तो यहाँ से VR2 नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी फ्रिक्शन नहीं है, अभी सिर्फ V1 V2 के बराबर है और बीटा 1 बीटा 2 के बराबर है, VR2 नहीं निकाल सकते अभी। तो ये क्या है, डेल्टा वी ए किसके बराबर होता है, V A बराबर होता है, हाइट वाला होता है, साइन वाला डिस्टेंस, तो ये बराबर होता है VR1 साइन बीटा 1 माइनस VR2 साइन बीटा 2। ओके, VR1 साइन बीटा मतलब ये बड़ा होता है, सही है। इसमें से अगर मैं ये डिस्टेंस VR2 साइन बीटा 2 माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब सीन ये है कि भाई VR1 तो हमने निकाल लिया, खुशी खुशी निकाल लिया, VR2 तो नहीं निकाला भाई हमने। ये क्या है, VR1 भी VR2 के बराबर हो जाएगा। ओ ओ ओ ओ सॉरी यार, मैंने गड़बड़ की हुई है, बहुत सॉरी V1 V2 के बराबर नहीं, VR1 बराबर हो जाएगा VR2 के। यहाँ शुरू में सवाल से ही R1 R2 नहीं लिखा हुआ। ओके सॉरी, V1 V2 के बराबर नहीं होगा क्योंकि V1 आएगा यार, अरे V1 V2 भी बराबर हो जाएगा ना, V1 बराबर हो जाएगा V2 के, VR1 बराबर हो जाएगा VR2 के, सब बराबर हो जाएगा। वो क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखो V1 के दो कंपोनेंट होता है, V1 बराबर होता है वेलोसिटी है ब्लेड से, वो बराबर होगी U मतलब VB, ब्लेड को देगा वेलोसिटी, और VR1 जो कि U करके घुसते हुए जाएगी। इसी तरह जो आपकी V2 वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है आई गेस VR2 माइनस ब्लेड वेलोसिटी, इस तरह होता है कुछ।
तो जब ब्लेड वेलोसिटी आपकी दोनों की बराबर हो जाएगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बस खत्म हो गई बात। भाई ब्लेड वेलोसिटी सेम है ना यार, इस तरह कोई सीन होता है, ब्लेड वेलोसिटी भी सेम है, VR1 और VR2 भी सेम है, तो इसकी वजह से V1 V2 भी सेम है, सारे V सेम हो गए भाई, बस खत्म हो गई बात। सवाल करते हैं वापस। V2 का जिक्र ही नहीं है सवाल में, VR2 चल रहा है अभी तो इसी तरह ये VR है, सही सारे इस सवाल में देख लो VR है, VR अज्यूम करो, सबको V1 लिखा हुआ है तो VR1 VR2 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसी तरह डेल्टा V के लिए VR1 माइनस VR2 करा साइन बीटा, बीटा दोनों के सेम है तो यहाँ से VA आ गया। ये जीरो क्यों आ रहा है? जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि यार आपका एंगल भी सेम है और आपका रेडियल रिलेटिव वेलोसिटीज भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो थ्रस्ट एक्सियल थ्रस्ट फोर्स। एक्सियल थ्रस्ट फोर्स ऊपर होती है, टेंजेंशियल थ्रस्ट फोर्स हॉरिजॉन्टल होती है। टेंजेंशियल थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया m डॉट डेल्टा वी डब्ल्यू, m डॉट तो हमें पता है, डेल्टा वी डब्ल्यू निकाल लेते हैं दोनों के कॉस कॉम्पोनेंट, VR1 कॉस बीटा 1 प्लस VR2 कॉस बीटा 2, हमें पता है क्या होता है, तो यहाँ से डेल्टा वी डब्ल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, डेल्टा वी डब्ल्यू को आप यहाँ पर डालोगे तो टेंजेंशियल थ्रस्ट फोर्स आ जाएगी। ये क्यों निकाली है, वर्क डन में आगे डालते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन या पावर कुछ भी बोलो, वो होता है टेंजेंशियल थ्रस्ट फोर्स मल्टीप्लाई बाय ब्लेड वेलोसिटी, पढ़ा है ना, पावर इज इक्वल टू F इंटू V, वो है। डाली यहाँ पे आपके पास ये आ गई। एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, वर्क डन अपॉन इनपुट, इनपुट होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और v कौन सा यूज़ करोगे, पहला वाला इनलेट का, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो नोजल से जो वेलोसिटी आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो इनपुट में आपके पास हाफ mv स्क्वायर आ गया, ऊपर ये आ गया, एफिशिएंसी आ गई 86.4। पहला सवाल आपका तमीज से सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं देयर इज अ फ्रिक्शन फैक्टर, देयर इज अ VR2 अपॉन VR1, वो किसके बराबर है 0.8, तो VR2 अपॉन VR1 0.8 के बराबर है। VR1 हमें पता था, यहाँ से VR2 भी आ गया आपके पास। अब क्या करोगे, अब एक्सियल थ्रस्ट भी आएगा आपके पास, क्योंकि दोनों चीज़ें कुछ चेंजिंग हो गई यहाँ पर। सेम वही काम, डेल्टा वी डब्ल्यू निकालोगे, डेल्टा वी ए निकाल लोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है VR1 साइन बीटा माइनस VR2 साइन बीटा, बस ये कि यहाँ पर VR2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी, जिसकी वजह से ये भी चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये भी चेंज हो गया। एक्सियल थ्रस्ट के फॉर्मूले में ही वही है। एक्सियल थ्रस्ट क्यों नहीं निकाले यहाँ पे, एक्सियल थ्रस्ट भी निकाल लेना। यहाँ पर फॉर्मूला आएगा F एक्सियल थ्रस्ट के लिए, F एक्सियल फोर्स बराबर होती है m डॉट इंटू डेल्टा वी ए। ठीक है, ये निकाल लेना। और इसी तरह टेंजेंशियल बराबर होती है m डॉट इंटू डेल्टा वी डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट किया हुआ है थोड़ा सा काम। तो जब आप यहाँ से PT निकाल लोगे, टेंजेंशियल थ्रस्ट फोर्स, या FT कुछ भी बोलो, जब यहाँ से FT निकाल लोगे तो नई जो पावर आएगी वो बराबर होगी ये क्या किया हुआ है भाई, ये पावर निकाली हुई है ना। ओके यार, ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ये आपका आएगा, इसको मैं कह रहा हूँ वर्क डन, सही है। वर्क डन किसके बराबर होता है, F इंटू वी, F टेंजेंशियल इंटू ब्लेड वेलोसिटी, और F टेंजेंशियल बराबर होता है किसके, F टेंजेंशियल बराबर होता है m डॉट इंटू डेल्टा वी डब्ल्यू। ये रहा डेल्टा वी डब्ल्यू, इसको मल्टीप्लाई करा दो m डॉट से, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी टेंजेंशियल फोर्स। इस टेंजेंशियल फोर्स को मल्टीप्लाई करा दो ब्लेड वेलोसिटी से, ये रहा, तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन डिवाइड बाय इनपुट करोगे तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। इसका मतलब एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज हो गई है फ्रिक्शन के बाद, पहले अच्छी थी, फ्रिक्शन के बाद डिक्रीज हो गई है। ओके, खत्म हो गया ये।